हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवॉर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग, और आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत दिनों से इस पर रीडिंग नहीं हुई तो हम उस पर करने वाले हैं। आज मैंने कैमरे का एंगल चेंज किया हुआ है। एक्चुअली मैं ट्राई कर रही हूँ जहाँ से कम आप लोगों को सारे कार्ड्स ठीक से दिखाई दें, और लेकिन हालांकि मेरा ये कैमरा ऐसी जगह जरा सा भी मेरा गड़बड़ हुआ ना तो सीधा हाथ लगेगा, वो मेरा नीचे गिरेगा जाके पूरा सेटअप। एनीवे, तो आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। उसके बाद हम उनकी देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लास्ट, ब्यूटीफुल एंड लास्ट। फिजिकल अट्रैक्शन, कोई किसी को बहुत खूबसूरत लगता है, हो सकता है कोई भी किसी को भी कोई भी खूबसूरत लग जाता है। ठीक है, लस्टी नेचर मतलब प्यार नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। यूनियन, ठीक है, यूनियन मिलना चाहते हैं, यूनियन नहीं हो पा रहा, दूरी है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रिपल फोर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जब डेक को शफल किया था तब भी यही कार्ड नीचे था। ठीक है, ट्रिपल फोर की एनर्जी है। 4 नंबर क्या होता है अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, इसी चैनल पे होगी, सर्च कर लेना एंजल नंबर 4। और इसके अलावा एंजल नंबर 4 मतलब 4 की डबल 4, ट्रिपल 4, 4 टाइम फोर्स, इनको नंबर को मीनिंग क्या होते हैं, कब दिखते हैं, क्यों दिखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, तो चाहो तो इसी चैनल में वीडियो हो सकता है, या फिर मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे हो सकता है पड़ा हो अगर इस पे से, क्योंकि मुझे याद नहीं है, काफ़ी पहले डाला था मैंने। ये लो, मैंने सेट चेंज कर दिया। मैं अभी दोबारा एक कार्ड और निकालूंगी बिकॉज मैंने बातें करते करते इसको वापस डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड वन मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 1111 की एनर्जी है, ये आना था इसलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है और 1111 का कार्ड भी यूनियन को दिखाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि सबको दिख रहे कि नहीं दिख रहे। मेरे को लग तो रहा है कि दिख रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, कैरियर इशू नहीं तो फिर मेरी सुन लो। ठीक है, कैरियर इशू है, मैंने कहा था ना, कल भी मैंने ढूंढा, कल था परसों था, मैंने कहा कैसा पर्सन ढूंढ के रखा हुआ है जिसको ना हमेशा कैरियर का इशू बना रहता है। ब्यूटीफुल लास्ट, यूनियन, एंग्री, ट्रिपल 4 एंड 1111। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में पहले देख लेते हैं, थर्ड पार्टी के लिए देख लें ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अच्छा देखो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कार्ड कैसे आएंगे, हम उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि थर्ड पार्टी कौन होगा। वैसे मेरा जो मानना है थर्ड पार्टी के लिए, वो थर्ड ज़्यादातर लविंग के लिए है या फिर फैमिली, अब जो भी निकल के आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए प्रॉब्लम अलग अलग होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके इन लॉज थर्ड पार्टी हों, ठीक है, उनके फैमिली ससुराल वाले हो सकते हैं वो थर्ड पार्टी हों,
कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स होंगे, कुछ लोगों के लिए कैरियर होगा, कुछ लोगों के लिए लविंग पर्सन कोई हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन बताइए। टावर एंडिंग, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। एंड लवर्स की एनर्जी है। मतलब यूनियन और एंडिंग एक साथ आया है। माइनर अरकाना से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। पैंटिकल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके पर्सन का पूरा ध्यान अभी इस वक्त कैरियर पे है। एक चीज़ तो क्लियर है कि कैरियर पे ध्यान है। डबल 5 हो सकता है, कुछ लोगों को दिख रहा हो। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, पोगो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जामनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा सभी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपके पर्सन बैलेंस लेकर के आना चाहता है, ठीक है। कोई दो सिचुएशन है जिनको बैलेंस कर रहे हैं, जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि इस वक्त कैरियर ओरिएंटेड है। इनका दिमाग अपने कैरियर को अपने आप को सेटल करने पे ज़्यादा है। लव लाइफ से थोड़ा सा इन्होंने दिमाग जो है वो अपना हटाया हुआ है, ठीक है। इस वक्त ये अपने फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पैसे पे, करियर पे ध्यान देना चाहते हैं। इनका उस पर अभी ध्यान ज़्यादा है। लव लाइफ से ध्यान थोड़ा सा इन्होंने इमोशनली मूव ऑन करा हुआ है, हटे हुए हैं वहाँ से, दिमाग ज़्यादा वहाँ पे नहीं लगा रहे। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किसी तरीके का यहाँ पर फाइनेंसिस का इशू दिखाई देता है। हो सकता है इनको कहीं से चीटिंग मिली है, धोखा मिला है इन दोनों के बीच में। पैसे को लेकर के कोई इशू इन दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में देख रहे थे ना क्या हो रहा है। हाँ, तो इनका क्या है, इनका दिमाग अभी आपके पार्टनर का जो है वो अपने करियर पे है। हो सकता है थर्ड पार्टी, क्योंकि हम थर्ड पार्टी और उनकी दोनों के बीच की स्थिति देख रहे हैं ना, तो इसलिए तो या तो ये दोनों हो सकता है कि अपने अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई एक मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका ध्यान अपने करियर पे ज़्यादा है। करियर के कंपैरिजन में उसका अभी ध्यान लव लाइफ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, कम है। कहीं से कोई धोखा मिला है, अकेलेपन की एनर्जी है। दोनों ही अलग हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, ठीक है। टावर एंडिंग की एनर्जी दिख भी रही है वहाँ पे। यहाँ पे भी हो सकता है लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई खास बातचीत नहीं हो रही, या फिर शायद बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल अकेले हैं, एक दूसरे से दूर हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। हो सकता है दोनों ही अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस इनके पास हैं और अपनी उन चॉइसेस पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। काम, अपने काम पे ध्यान ज़्यादा है। अगर सपोज पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान है, करियर सेटल करना है, कैसे भी करना है, मतलब डिपेंड करता है क्या एज ग्रुप है, क्या कर सकते हैं। काम पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिग्रेट है, प्यार खो दिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी लगता है कि आपके पर्सन का प्यार अब उसके लिए नहीं है, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी अब उनसे प्यार नहीं करती, ठीक है। एक दूसरे के लिए फीलिंग यही है कि लेफ्ट इन कोल्ड, तुमने मुझे अकेला छोड़ा, ठीक है, और अब प्यार नहीं है एक दूसरे के लिए, कोई इमोशंस फील नहीं। रिग्रेट है इस बात का कि प्यार खो दिया, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी है, आपके पर्सन को भी है। बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे ये है। पैसे बनाना चाहते हैं, एक ट्रस्टवर्दी इंसान बनना चाहते हैं, लॉयल होना चाहते हैं।
मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, इमोशंस हैं, बट इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है और काम पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इनको शायद एहसास है कि लाइफ चलेगी आगे तभी जब इनका करियर सेटल होगा। तो प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है, बट उससे दूर किया जा रहा है, उससे अवॉइड करके, और अभी काम पे ध्यान दिया जा रहा है, बैलेंस बनाना है। हो सकता है 66 666 यहाँ पे 55 66 ऐसे दिख रहे हो नंबर। यहाँ जो फेमिनाइन एनर्जी में है ना, वो तो यहाँ पर इमोशनल है, ठीक है, लेकिन जो मस्कुलाइन एनर्जी में है वो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। जो क्वीन की एनर्जी में है वो यहाँ पर इमोशनल है, फेमिनाइन एनर्जी, और जिसकी मस्कुलाइन एनर्जी है वो इस वक्त अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, लेकिन इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई फैमिली बिजनेस संभालना चाहते हैं, या ऑफर है, किसी के साथ मिलके चलना चाहते हैं, बर्डन है कोई जिसको उतार के रखना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनकी कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही। दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, पर देखने की किधर क्या करें। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, ठीक है, रिवर्स में है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। देखो इमोशंस तो हैं यहाँ पर दोनों के बीच में, ठीक है, इमोशंस हैं, एटलीस्ट किसी एक के तो हैं, पर चीज़ें फ़िलहाल अभी पैसे पे, करियर पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। एक टावर, एक एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है मुझे थर्ड पार्टी के साथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से बताएं। ओहो, फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वहाँ भी लवर्स था, यहाँ पे भी लवर्स था, है प्रिस्टेस एंड लवर्स की एनर्जी है। मानते हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, काफ़ी मिस्टीरियस हो, फ्यूचर आगे क्या होगा नहीं पता अभी, ठीक है, बहुत साइलेंस है आपके अंदर, विजडम बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लवर्स की एनर्जी है यहाँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है।
नंबर्स की बात अगर हम करें तो 4 नंबर 6 नंबर, ये 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। बाकी सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, ये 2 एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जैमिनी की स्पेशली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन आपको एक लवर्स वाले बॉन्ड में देखते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा अपना पार्टनर मानते हैं, इमोशनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप या तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि किसी के लिए कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हो, वहाँ अपोजिट में कोई क्वीन ऑफ कप्स है, या वाइस वर्सा उल्टा हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अभी हम फिलहाल देखे चल रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनली। लेकिन यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मतलब ये ऑफ़र अभी किसी को दे नहीं रहे, ऑफ़र तो इन्होंने अभी होल्ड करके रखा हुआ है। कोई ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में है, या तो ये आप हो जहाँ पे, या तो आप ये हो या तो आप ये हो। कुछ लोगों के लिए आप अपनी सिचुएशन में बता देती हूँ, आप अपनी मैच कर लेना, उसके हिसाब से सोच लेना। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसने अपनी लाइफ में हर चीज़, हर लग्जरी उसके पास है। पैसा, पावर, पोजीशन, सब कुछ है। बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पर, बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है, बहुत कुछ है। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर काफ़ी इमोशनल है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शादी करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी अपनी फील करते हैं आपके साथ में, चाहते हैं बहुत जल्दी से चीज़ें बदल जाएं। वॉन्ड्स की एनर्जी बैक टू बैक, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड लेने की एनर्जी है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफ़र नहीं कर रहे अभी, ठीक है। मैरिज का प्रपोजल ही अभी देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जहाँ आप के पर्सन जो है वो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, पर आपके साथ उनका इमोशनल मतलब क्या कहना चाहिए, कनेक्शन है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। ऑफ़र नहीं कर रहे अभी, इमोशनल है पर कर नहीं रहे अभी इमोशन, ठीक है। हो सकता है ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपका पूरा ध्यान अब पैसों पे है, करियर पे है, इन सब चीज़ों पे है, बैलेंस बनाना चाहते हैं, बट आप शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इनको। बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है, जिसे ये निकाल नहीं रहे। आपसे काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं ये, काफ़ी कुछ है जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बार बार मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ये तो सारे मैंने बता ही दिए थे आपको। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट, अरे बाप रे, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, अगेन 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देखना था ना मुझे। आई थिंक आज काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी है। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट सबके लिए अलग अलग से हैं। ये काफ़ी डिफेंसिव हो रखे हैं, ठीक है। म्यूचुअल लव ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। मोस्ट जो क्या कहना चाहिए प्रोमिनेंट थॉट है जो सबसे ज़्यादा इनके माइंड में है, इन्हें एक म्यूचुअल लव वाली एनर्जी। जितना ये प्यार करें उतना ही आप इनको प्यार करिए, ठीक है। ये जितना आपसे या आप जितना इन्हें प्यार करते हो उतना ही प्यार ये आपको वापस करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्टैंड लेने की एनर्जी। अपने आसपास काफ़ी डिफेंसिव ये हो रहे हैं अपनी, चाहते हैं चीज़ें जल्दी से बदल जाएं, सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसी तरीके का। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। किसी फैमिली बिजनेस वगैरह के साथ में चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी बहुत है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, ऐसा कर लें वैसा कर लें, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपको मैसेज क्या देना चाहते थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आर यू डीलिंग विद समवन एल्स? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद आप किसी और के साथ तो नहीं डील कर रहे हो, ठीक है। इनको शक हो रहा है आपके ऊपर बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन तो दिख रही है कि वो कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। यस, ये कहना चाहते हैं कि इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। आई थिंक ये इनका फेक कन्फेशन है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन, नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। शायद गुस्से में। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 7 की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती, केतु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, वेटिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं। तो ये इसीलिए शायद आपसे एक दूरी चाहते हैं अभी, इसीलिए कह रहे थे कि ये अब आपके लिए कोई फीलिंग नहीं रखते हैं, ताकि ये अपने काम पे अपने करियर पे ध्यान दे सकें, आपके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, ठीक है। इसलिए ये बोल रहे हैं ऐसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर ईगोइस्टिक, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, आपको बहुत ज़्यादा ईगो है आपके अंदर में। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। विल यू मैरी मी, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनसे शादी करोगे। आई फील सॉरी दैट आई लेफ्ट यू फॉर समवन एल्स, ठीक है। आपके पर्सन को इस बात के लिए सॉरी फील हो रहा है, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। इस बात का उनको रिग्रेट है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सबसे पहली चीज़ तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है,
ठीक है, बहुत तेज़ी से आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी तब बदल जाएंगी। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं जिन्हें लेकर के आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको मेंटल क्लैरिटी हो पूरी तरीके से कि आपको कब क्या करना चाहिए, तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। कंफ्यूजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। प्रायोरिटी, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं आपकी ज़िंदगी में। उसके लिए आपको कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये तो हम कर चुके थे आई थिंक। ओके, तो सारी चीज़ें तो हो गई, अब क्या करें, अब तो कुछ है भी नहीं। तो चलिए रीडिंग को इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।